आज हम पढ़ेंगे ब्रह्म पुराण का अगला अध्याय। इसका नाम है मार्कंडेश्वर शिव वटवृक्ष श्री कृष्ण बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शन पूजन का महात्मा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं पंच तीर्थ की विधि बतलाऊंगा तथा स्नान दान और देव दर्शन से जो फल होता है उसका वर्णन करूंगा। मार्कंडेय हृदय में जाकर मनुष्य उत्तराभिमुख हो 3 बार डुबकी लगाए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करे। संसार सागरे मग्नं पापग्रस्तं चेतनं त्राहिमां भगनेत्रं त्रिपुरारे नमोस्तुते नमः शिवाय शांताय सर्वपापहराय च स्नानं करोमि देवेश मम नश्यतु पातकम्। जिसका मतलब हुआ, भक्त के नेत्रों के नाश करने वाले त्रिपुर भगवान शिव, मैं संसार सागर में निमग्न पापग्रस्त एवं अचेतन हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। समस्त पापों को दूर करने वाला स्वार्थ स्वरूप शिव को नमस्कार है। देवेश्वर, मैं यहाँ स्नान करता हूँ, मेरा सारा पातक नष्ट हो जाए। जो कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करने के पश्चात देवताओं और ऋषियों को विधि पूर्वक तर्पण करे, फिर तिल और जल लेकर पितरों को भी तृप्ति करे। उसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाए, जिसके भीतर प्रवेश करके 3 बार देवता की परिक्रमा करे। तदनंतर मार्कंडेश्वराय नमः इस मूल मंत्र से अथवा अघोर मंत्र से शिव शंकर जी की पूजा करे, उन्हें प्रणाम करे और निम्नलिखित मंत्र पर उन्हें प्रसन्न करे। त्रिलोचन नमस्तेस्तु नमस्ते शशिभूषण त्राहि मां त्वं विरूपाक्ष महादेव नमस्ते। 3 नेत्रों वाले शंकर, आपको नमस्कार है। चंद्रमा को भूषण रूप में धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। विकट नेत्रों वाले शिव जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मार्कंडेय हृदय में स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो शिव के लोक में जाता है। वहां से कल्पांत स्थायी वटवृक्ष के पास जाकर उसकी 3 परिक्रमा करे और फिर निम्नलिखित मंत्र द्वारा बड़ी भक्ति के साथ उस वट की पूजा करे। ओम नमो व्यक्त रूपाय महाप्रलय कारिणे भद्र सोपविष्टाय नग्रथाय नमोस्तुते अमरस्त तुम सदाकल्पे हरिश्चाय तनमवट नग्रोधा हर में पापम कृपवृक्षस्तुते। अब इसका मतलब हुआ, अव्यक्त स्वरूप महाप्रलयकारी एवं महान रस से युक्त आप वट वृक्ष को नमस्कार है। हे वट, आप प्रत्येक कल्प में अमर है, आप पर भगवान श्री हरि का निवास है। नग्रोध मेरे पाप हर लीजिए। कल्पवृक्ष, आपको नमस्कार है। इसके बाद भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पांत स्थायी वट को नमस्कार करके ऐसा करने वाला विष के चूल से छूटे हुए सर्प की भांति सहसा पापों से मुक्त हो जाता है। उस वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। भगवान श्री विष्णु के अंध से प्रकट हुए ब्रह्म हत्या दोमय वटवृक्ष रूपी विष्णु को प्रणाम करके मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी फल पाता है और अपने कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। भगवान श्री विष्णु के सामने खड़े हुए गुरु को जो नमस्कार करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। वटवृक्ष और गुरु का दर्शन करने के पश्चात जो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। जगन्नाथ श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करके 3 बार प्रदक्षिणा करे, फिर नाम मंत्र से बलभद्र जी का अभिपूर्वक पूजन करके निम्नलिखित रूप से नमस्ते हंद्रिक्राम नमस्ते मूसलायुध नमस्ते रेविकांत नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनाम कृष्ण नमस्ते धरगीधर प्रलंबाय नमस्तेस्तु त्राहि मां विष्णु पूर्वोदर। हल धारण करने वाले राम, आपको नमस्कार है। मूसल को आयुध रूप में रखने वाले, आपको नमस्कार है। रेवती रमर, आपको नमस्कार है। भक्तवत्सल, आपको नमस्कार है। बलवानों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। पृथ्वी को मस्तक पर धारण करने वाले सेठ जी, आपको नमस्कार है। प्रलप शस्त्रों, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण के अग्रज, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कैलाश शिखर के समान आकार और छद्मस से भी कमनी मुख वाले नील वस्त्रधारी देव पूजित अनंत अजय एवं कुंडल से विभूषित फड़ों के द्वारा विकट मस्तक वाले महाबली अलधर को प्रसन्न कर बलराम जी की पूजा के पश्चात विद्वान पुरुष एकाग्रित हो 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे। जो 12 अक्षर मंत्र के द्वारा भक्तिपूर्वक सदा भगवान पुरुषों की पूजा करते हैं तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। देवता, योगी तथा सोमपान करने वाले यागिक भी इस गति को नहीं पाते, उसी को 12 अक्षर मंत्र का जप करने वाले पुरुष प्राप्त कर लेते हैं। अतः उसी मंत्र से भक्ति पूर्वक कंठ पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जगत गुरु श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें प्रणाम करे। फिर इस प्रकार प्रार्थना करे, जगन्नाथ श्री कृष्ण, आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले रहो, आपकी जय हो। चारों ओर केसी के नाशक, आपकी जय हो। कंसनासन, आपकी जय हो। कमल लोचन, आपकी जय हो। चक्र गदाधर, आपकी जय हो। नीलमेघ के समान श्याम वर्ण, आपकी जय हो। सबको शुभ देने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। जगत पूज्य देव, आपकी जय हो। संसार संहारक, आपकी जय हो। लोक फतेनाथ, आपकी जय हो। मनोवांछित फल देने वाले देवता, आपकी जय हो।
जब भयंकर संसार सागर सर्वथा में स्तार हो, इसमें दुख में फेन भरा हुआ है, यह क्रोध रूपी ग्रास से पूर्ण है, इसमें विषय रूपी जल राशि भरी हुई है, भांति भांति के रोग ही इसमें उठती हुई लहरें हैं, मोह रूपी भारों के कारण अत्यंत दुष्टर जान पड़ता। सुरश्रेष्ठ, मैं इस घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूँ, पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके जो देव इस पर वरदायक भक्तवत्सल सर्व पापहारी समस्त अभिलषित फलों के दाता, मोटे कंधे और 2 भुजाओं वाले श्यामवर्ण कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाले, चौड़ी छाती, विशाल भुजा, पीत वस्त्र और सुंदर मुख वाले, शंख चक्र गदाधर मुकुटांड विभूषित समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और वनमाला विभूषित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और प्रणाम करता है, वह हजारों समय यज्ञों को और सब तीर्थों में स्नान और दान करने का फल पाता है। संपूर्ण वेग, समस्त यज्ञ, सारे दान, व्रत, नियम, उग्र तपस्या और ब्रह्मचर्य के सम्यक पालने से जो फल मिलता है वही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और बंधन से प्राप्त होता है। शास्त्रोक्त आचार का पालन करने वाले गृहस्थ को वनवास के नियमों का पालन करने से वनप्रस्थ और शस्त्रोक्त रीति से संन्यास धर्म का पालन करने वाले सन्यासी से फल प्राप्त होता है। वहीं श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करने वाले मनुष्य प्राप्त कर ले। भगवत दर्शन के महात्म्य के संबंध में अधिक कहने की क्या आवश्यकता। भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात भक्तों पर स्नेह रखने वाली सुभद्रा देवी का भी नाम मंत्र से पूजन करके उन्हें प्रणाम करे और हाथ जोड़कर निमांकित रूप से प्रार्थना करे। नमस्ते सर्वज्ञ देवी नमस्ते, नमस्ते शुभ सौख्य दे, त्राय माम पद्मपत्राक्षी कात्यायनी नमोस्तुते। देवी, तुम सर्वत्र व्याप्त कर रहने वाली हो और शुभ सौख्य प्राप्त प्रदान करने वाली हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। पद्मपत्र के समान विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी, मेरी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करने वाली प्रोक्षितकारी वरदायिनी एवं कल्याणमयी बलभद्र भगिनी सुभद्रा देवी को प्रसन्न करके मनुष्य इच्छानुसार गति से चलने वाले विमान के द्वारा श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।